अक्सर हम लोग सनातन धर्म को हिंदुइज्म से जोड़ देते हैं। अपनी रोजमर्रा की चर्चा और बातचीत में इस मुद्दे को उठा लेते हैं। सनातन धर्म के नाम की कितनी रील्स हम अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज और व्हाट्सएप स्टोरीज में शेयर करते हैं, पर हम में से कोई भी सनातन धर्म और उसके ओरिजिन या हिस्ट्री का 50% भी नहीं जानता। आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी हिस्ट्री ऑफ सनातन धर्म, हिंदुइज्म और सनातन धर्म के बीच का अंतर या उनके बीच का कनेक्शन कह लो, सनातन धर्म का वास्तविक मूल मंत्र और क्यों इसे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और विश्वसनीय माना जाता है। ये उससे पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करती और सभी धार्मिक भावों का सम्मान करती, क्योंकि अंततः सभी का उद्देश्य मानव कल्याण है। इस पूरी वीडियो को मैंने कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है सो दैट आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, हिस्ट्री ऑफ सनातन धर्म। अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हिस्ट्री ऑफ सनातन धर्म कहें तो शायद कुछ गलत नहीं होगा, खास करके हमारी एंशिएंट हिस्ट्री। सनातन धर्म की जड़ें हमारे प्राचीन इतिहास से जुड़ी और सनातन धर्म का या फिर सनातन शब्द का पहली बार जिक्र हमें महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत में श्री कृष्ण के मुंह से देखने को मिलता है, जिसकी टाइमलाइन लगभग 4th सेंचुरी एडी के आसपास की थी। इसकी असल शुरुआत और बुनियाद हमें वैदिक एज में देखने को मिलती है। टाइम पीरियड देखें तो हड़प्पा काल के बाद का। अगर इसके सबसे पहले एविडेंस या सोर्स की बात करें तो फ्रेम में आ जाता है हमारा अर्लीस्ट टेक्स्ट, अर्लीस्ट वेद ऋग्वेदा, जिसका कंपोजिशन हुआ था लगभग 6000 से 8000 साल पहले। ऋग्वेदा को 10 मंडलों में डिवाइड किया गया, यानी कि 10 मंडल यानी कि 10 बुक। ये 10 बुक मिलकर बनाती है एक ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से 2nd से लेकर 7 तक के मंडल अर्लीस्ट कंपोज्ड मंडल है और बाकी के मंडल्स बाद में ऐड किए गए थे। ऋग्वेद के हर मंडल में हर एसोसिएटेड ऋषि का नाम उनके साथ दे रखा है। ऋग्वेदी वो पहला वेद था जिसमें हमें वॉर गॉड इंद्र, स्टॉर्म गॉड मारुति, मेडिसिनल गॉड अश्विन और डेथ गॉड यम के बारे में जानने को मिला था। ऋग्वेद का 3rd मंडल गायत्री मंत्र को मेंशन करता है और 10वां मंडल पुरुष सूक्त को मेंशन करता है। ऋग्वेदी वो वेद है जहाँ पे पहली बार वर्ण सिस्टम की बात की गई थी। ऋग्वेद का पहला मंडल हमें वर्ण सिस्टम यानी कि वर्ण शब्द को बताता है। अब आप सोच रहे होंगे जब सनातन धर्म इतना महान धर्म है तो यहाँ पे ऐसा डिवीजन क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? तो चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। चैप्टर 2, वर्ण। ऋग्वेद ने वर्ण वर्ड को मेंशन तो किया पर उसे किसी भी तरह के कास्ट सिस्टम से नहीं जोड़ा। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद वर्ण सिस्टम में 4 वर्ण थे और इन सब का ओरिजिन क्रिएटर ब्रह्मा से हुआ था। वर्ण सिस्टम में लोगों को उनके ऑक्यूपेशन अर्थात काम के बेसिस पर 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। ब्राह्मण्स का ओरिजिन हुआ था ब्रह्मा जी के मुंह से। ऋग्वेद पहले बोल बोलकर दूसरों तक पहुंचाया जाता था। इसका कोई रिटन फॉर्मेट अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो लोग जो बोल बोलकर दूसरों तक ज्ञान पहुंचाए, दूसरों को ज्ञान दे, वो थे ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स का काम था सोसाइटी को टीच करना। उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, जिनका जन्म हुआ ब्रह्मा जी की आर्म्स से, जो कि बाहुबल को दर्शाता है, अर्थात वो कम्युनिटी जिसका काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना। फिर आते हैं वैश्यास, जो ब्रह्मा जी की थाइस से निकले, जो सोसाइटी के प्रोड्यूसर्स यानी कि पालनहार थे, साथ ही ट्रेडर और बिजनेस कम्युनिटी भी इसी में आती है। फिर आते हैं ब्रह्मा जी के फीट से निकले शूद्र। शूद्र वो लोग थे जो पब्लिक को सर्विस देने का काम करते थे, आर्टिशियन, लेबर्स, ये सारे लोग। देखा जाए तो सभी लॉर्ड ब्रह्मा के अंश थे और सबको ऑन द बेसिस ऑफ वर्क बांटा गया था। यानी कि अगर एक शूद्र का बेटा पढ़ लिख कर आगे और दूसरों को पढ़ाए तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, और अगर इन केस वो राजा बन जाता है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। ऋग्वेद हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में आया था एंड अर्ली वैदिक पीरियड वाज सो स्मूथ एंड सो प्योर। पर जैसे जैसे समय बीता लेटर वैदिक पीरियड आया और चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने लगी। जिन 4 वर्णों को साथ में सोसाइटी का संतुलन बनाए रखना था, अब उन्हीं के बीच मतभेद होने लगे थे। ब्राह्मण्स और क्षत्रिय खुद को सुपीरियर मानने लगे थे और कदापि ये भूल गए थे कि वर्ण सिस्टम कर्मों पर आधारित है। कोई हेरिडिटरी सिस्टम नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा इसलिए वही राजा बनेगा। ब्राह्मण्स द इंटेलेक्चुअल्स, क्षत्रियास द प्रोटेक्टर, वैश्यास द प्रोड्यूसर एंड शूद्रास द सिविल सर्वेंट। ये था वैदिक काल का असल वर्ण। ये वर्ण सिस्टम उस टाइम जितना ही अच्छा था, जितना ही प्योर था, समय के साथ साथ वो उतना ही दूषित होता गया और आज के टाइम में भी लोग वर्ण सिस्टम को कास्ट सिस्टम से तुलना करके जस्टिफाई करते हैं। चैप्टर 3, आइडिया ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म इज एन एटर्नल रिलीजन, समथिंग दैट इज एंशिएंट एंड नेवर डाइज। धरती पर इसके अतिरिक्त जितने भी धर्म हैं वो सनातन धर्म के अंश हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार हम खुद परमात्मा के अंश हैं। सनातन धर्म का इनिशियल आइडिया था समाज कल्याण और एकता, यानी कि सब में एकता बनाए रखना, ना कि डिवीजन करना। ये कुछ 10 बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर फिलोसफीज कह लो, इन पर काम करता था। ऑनेस्टी, अहिंसा, प्योरिटी, गुडविल, मर्सी, पेशेंस, फॉरबियरेंस, सेल्फ रिस्ट्रेंट, जेनोसिटी एंड एसेटिज्म। अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो धर्म का मतलब है बस अपने ड्यूटीज को, अपने कर्म को प्योर इंटेंशन के साथ पूरा करना, और सनातन का मतलब है समथिंग दैट इज एंशिएंट एंड वल्नरेबल।
सनातन धर्म का मतलब है अनंत काल से चली आई वो प्रथा जिसमें लोग बस अच्छे कर्म करें, अपने ड्यूटीज़ को पूरा करें और अपने जीवन का यथार्थ समझें। नो हेट, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो वॉर। ये वो धर्म है जहाँ पे परमात्मा ने कभी देव और असुर के बीच में भेद नहीं किया। ये वो धर्म है जहाँ पे लोग देव भी अपने कर्मों से बनते थे और असुर भी अपने कर्मों से बनते थे। अंधक शिवांश होकर भी असुर बन गया और दारुका असुर होकर भी देव की भांति बन गई। चैप्टर 4, सनातन धर्म वर्सेस हिंदुइज्म। अक्सर लोग सनातन धर्म को हिंदुइज्म से जोड़ते हैं और इन्हें एक ही समझते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि एक कम्युनिटी है। इंडस रिवर का प्राचीन नाम है सिंधु नदी और सिंधु नदी की ओर रहने वाले लोगों को सिंधूज बोला जाता था। जब टर्क्स और ईरानियंस यहाँ आए तो क्योंकि वो स को ह बोलते थे, उनकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम की वजह से सिंधूज बन गए हिंदूज। और वो लोग जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, उनको हिंदू कहा जाने लगा। हिंदुइज्म वो रिचुअल्स है जिसमें सनातन धर्म को फॉलो किया जाता है। चैप्टर 5, कंक्लूजन। आपको पता होगा किसी भी धर्म का आधार हमारी आस्था और हमारा विश्वास होता है उस धर्म के प्रति। हमारा जन्म हमारा अस्तित्व नहीं बताता, बल्कि हमारे कर्म, हमने जो कर्म करे हैं धरती पे, वो हमारे अस्तित्व का बोध करवाते हैं हमें। हर धर्म का अल्टीमेट गोल अच्छा ही है। ये हम पर है कि हम धर्म के नाम पर वायलेंस करें या फिर अपने कर्म करें। हमारे भगवान को हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो क्रिएटर है, वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर लेंगे, हम क्या उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कोई चीज़ हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो बस वो है भगवान के दी गई टीचिंग्स, लेसन्स या फिर उपदेश, जो कि कलयुग में विलुप्त हो रहे हैं। राम को खुश करना है ना, तो पुरुषोत्तम राम की तरह उनके सिद्धांतों को अपनाओ। कृष्ण को खुश करना है ना, तो उनकी भांति सही गलत में फर्क करो, अपनों का मोह त्यागो और धर्म को बचाओ। शिव को खुश करना है ना, तो उनकी तरह पहले अपनी खुशियों को भूल कर दूसरों के लिए विष पीना सीखो। अपनी शक्ति अर्थात अपनी पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी को सम्मान देना सीखो। जीसस को खुश करना है तो उनके बलिदान को वेस्ट मत होने दो। अल्लाह को खुश करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा दान दो, खैरात दो, भूखों और असहाय लोगों की मदद करो। सनातन धर्म हमें इंसानियत सिखाता है और इस इंसानियत को बचाए रखना ही हमारा पहला धर्म है। आज का सफ़र यहीं तक का। जल्द ही मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ, जो है वाई सनातन धर्म इज सुप्रीम। मेरे को पता है ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको यहीं रोक दिया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सनातन धर्म क्यों सुप्रीम है और साथ ही हम ये भी जानेंगे बाकी रिलीजन्स का ओरिजिन कैसे हुआ। आज के लिए इतना ही। एट लास्ट मैं बस इतना कहना चाहूँगी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।